गुड़िया, तुम्हें पता है जंगल के बाहर बहुत अच्छे पके पके सेव की खेती है। मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ। जग्गू, तुम्हारी माँ हर रोज जाने देती है, वह तुम्हें डांट नहीं लगाती। गुड़िया, मैं मम्मा से झूठ बोलकर सेव तोड़ने जाता हूँ। जग्गू, मुझे भी सेव खाने का बड़ा मन करता है, लेकिन मेरी मम्मा मुझे जाने नहीं देंगी। गुड़िया, तुम अपनी मम्मा से झूठ बोल दो कि मैं नारियल पानी पीने जा रहा हूँ और फिर हम लोग सेव खाने जंगल के बाहर चलेंगे। जग्गू, यह सही नहीं है। मेरी मम्मा बोलती हैं कि कहीं घूमने जाओ तो बता कर जाओ, टाइम पर ना आने पर हम लोग तुम्हें ढूंढ सके। गुड़िया, तुम्हें चलना है तो चलो, मैं कल ही सेव तोड़ने जंगल के बाहर जाऊंगा। जग्गू और गुड़िया जो एक पक्के दोस्त थे, शाम को जब गुड़िया अपने घर आती है तो वह अपनी माँ से बोलती है, मम्मा मम्मा, जंगल के बाहर पके पके सेव हैं, क्या मैं जग्गू के साथ उसे खाने जा सकती हूँ? गुड़िया बेटी, वह सेव की खेती इंसानों की है। अगर वह किसी पक्षी को खेत में पकड़ लेते हैं तो वह उसे दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। मम्मा, मुझे कल जाना है तो जाना है, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को खाने के लिए बोलती है, गुड़िया बेटी, खाना खा लो। गुड़िया अपनी माँ का बात सुनकर वह कुछ नहीं बोलती। अच्छा ठीक है गुड़िया, तुम जग्गू के साथ चली जाना, लेकिन शाम होने से पहले वापस चली आना। अपनी माँ का बात सुनकर गुड़िया खुशी से कूदने लगती है। गुड़िया फिर जग्गू के पास जाती है और वह दोनों लोग सेव तोड़ने जाते हैं। गुड़िया, वह देखो पके पके सेव, हम उसे ही खाएंगे। जग्गू, कितना पका पका सेव है, इन्हें खाकर तो बहुत ही मजा आ जाएगा। गुड़िया और जग्गू बैठकर सेव खाने लगते हैं। शाम हो जाती है, तभी गुड़िया जग्गू से बोलती है, जग्गू, हमें घर चलना चाहिए, हमारी मम्मा हम लोगों को इंतजार कर रही होंगी। गुड़िया, तुम कुछ देर और रुको, फिर हम चलेंगे। गुड़िया जग्गू की बात मान लेती है और कुछ समय और इंतजार करने लगती हैं। फिर कुछ ही समय बाद जग्गू कौवा और गुड़िया घर आने लगते हैं। काफी रात हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया और गोरी कवि को बच्चे की चिंता सताने लगती है। ना जाने कब सुधरेगा, जग्गू बोला था नारियल पानी पीने जा रहा हूँ, अभी तक आया नहीं। इधर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के बारे में सोचने लगती है। काश मैं गुड़िया को जग्गू के साथ ना भेजती, क्यों ना मैं गोरी कवि के पास चलती हूँ, कहीं गुड़िया उन्हीं के पास तो खेल नहीं रही होगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को ढूंढते हुए गोरी कवि के पास जाती हैं, लेकिन वहाँ भी गुड़िया नहीं होती है। गोरी कवि, आपने बच्चों को कहीं देखा है? नहीं रानू चिड़िया, मेरा बेटा जग्गू बोलकर गया था कि मैं नारियल पानी पीने जा रहा हूँ, लेकिन सुबह से रात हो गई, अभी तक जग्गू मेरे घर नहीं आया। गोरी कवि, जंगल में काफी रात हो चुकी है, बच्चे रात में उड़ नहीं पाएंगे, उन्हें रास्ते खोजने में बहुत परेशानी होगी। हाँ रानू चिड़िया, तुम सही बोल रही हो, चलो हम बच्चों को ढूंढने चलते हैं। मम्मा चिड़िया और गोरी कवि जग्गू और गुड़िया को खोजने जंगल में जाते हैं। इधर गुड़िया और जग्गू रास्ता भूल गए थे। गोरी जी, वह देखिए बच्चे वहाँ पर बैठे हैं, जल्दी वहाँ पर चलिए। रानू चिड़िया और गोरी कवि बच्चे के पास जाते हैं। जग्गू, तुम कब झूठ बोलना बंद करोगे? मम्मा, अब मैं आपसे कभी नहीं झूठ बोलूंगा, मुझे माफ कर दो। गोरी कवि और रानू चिड़िया फिर अपने बच्चों के साथ घर आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।
दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। मम्मा चिड़िया के घर में कोई काम करने वाला ना था। इस वजह से मम्मा चिड़िया को काम करने जाना पड़ता था। गुड़िया बेटी, अब मैं काम करने जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और इधर उधर घूमने ना जाइएगा। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, अपना घर काफी पुराना हो चुका है, अगर बारिश आएगी तो अपना घर टूट जाएगा। गुड़िया बेटी, आप घर की चिंता ना करें। मैं शाम को आते वक्त कालू जमींदार से कहकर कुछ पैसे मांगने की कोशिश करूंगी। अगर हम लोग को पैसे मिल जाएगा तो अपना घर मरम्मत करवा देंगे। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया काम करने कालू जमींदार के खेत में जाती है। सुबह से शाम तक काम निपटा कर शाम को जब मम्मा चिड़िया घर आने वाली थी तभी वह पैसे मांगने कालू जमींदार के पास जाती है। कालू जमींदार जी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। रानू चिड़िया, तुम्हें तो पता होगा मैं अभी कुछ ही महीनों पहले अपनी बेटी कलन कवि का शादी किया हूँ। सारे पैसे उसी में खर्च हो गया है। कालू जमींदार जी, मेरा घर काफी पुराना हो चुका है, उसका मरम्मत करवाना बहुत जरूरत है, वरना वह बारिश में टूट जाएगा। रानू, मैं तुम्हें पैसे उस महीने में दे दूंगा। कालू जमींदार की बात सुनकर रानू चिड़िया अपने घर आती है। मम्मा, क्या हुआ, आपने कालू जमींदार से पैसे मांगे? गुड़िया बेटी, मैंने कालू जमींदार जी से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि वह पैसे अगले महीने में दे देंगे। मम्मा, क्यों वह पैसे अगले महीने में देंगे? आखिर इतने दिनों में तो हम लोगों का घर टूट जाएगा। गुड़िया बेटी, उन्होंने अपनी बेटी कलन कवि का शादी किए हैं, इस वजह से हम लोगों को वह पैसे अगले महीने में दे देंगे। मम्मा चिड़िया और बेटी गुड़िया खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जंगल का मालिक राजू कबूतर पूरे जंगल में घोषणा करता है। सुनो 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 जंगल के सभी पक्षियों सुनो, आज जंगल में बहुत जोर से बारिश आने वाली है। आप लोग अपना घर का ख्याल रखना। मम्मा, अब क्या होगा? बारिश भी आने वाली है, हमारा घर पुराना हो चुका है, यह टूट भी सकता है। या बेटी, आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। इसी तरह मम्मा चिड़िया और बेटी गुड़िया बातें कर रही थी, तभी अचानक बहुत जोरों शोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिस बारिश में रानू चिड़िया का घर टूट जाता है। बारिश में भीगती हुई गुड़िया अपनी माँ से बोलती है, मम्मा, अपना घर टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? बेटी गुड़िया, आप यहीं रुके, मैं अभी कुछ करती हूँ। अभी मम्मा चिड़िया को कुछ पत्ते दिखाई देते हैं। गुड़िया बेटी, क्यों ना हम लोग इन पत्तों को इकट्ठा कर कर एक पत्ते वाला घर बनाते हैं? मम्मा, हाँ, क्यों नहीं, पत्तों वाले घर में तो हम लोगों को खूब मजा आएगा। फिर मम्मा चिड़िया पत्तों को इकट्ठे कर कर एक खूबसूरत सा पत्ते वाला घर बनाती है, जिस घर में मम्मा चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।